हेलो बच्चों, स्वागत है आपका अपनी वीडियो में। आज अपन करेंगे साइंस का चैप्टर नंबर 4 स्ट्रक्चर ऑफ एटम का नया लेक्चर। टॉपिक क्या रहेगा? टॉपिक रहेगा आज अपना एटॉमिक नंबर, मास नंबर, जो अपन हिंट देख गए थे उस पहले वाले लेक्चर में। एटॉमिक नंबर और मास नंबर। अब आप समझोगे कि एटॉमिक नंबर जो है ना और जो मास नंबर है वो दोनों में रिलेट करते हैं एक दूसरे से। कैसे? एटॉमिक नंबर, मास नंबर अपन ने इस लेक्चर में सीखा है, इस चैप्टर में सीखा है। जो एटम है उसका जो पूरा जो सेंटर ऑफ मास है वो किसमें होता है? इसमें होता है ना, इसी चीज में होता है ना, न्यूक्लियस में। इस पूरे एटम का जो वजन है, जो पूरा सेंटर ऑफ मास है, जो पूरा जो इसका जो मास है, सेंटर ऑफ मास, वो कहाँ है? इसके सेंटर में है ना। तो अपन सीखा है कि एटम का जो पूरा जो मास होता है वो किसमें होता है? न्यूक्लियस में, है ना, सेंटर में। तो न्यूक्लियस जो है वो किस चीज में डिवाइड होता है? जल्दी बोलो। प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, इन दोनों के अंदर क्या होता है? न्यूक्लियस डिवाइडेड होता है। इन दोनों के मास का सम, इन दोनों का सम, न्यूट्रॉन और प्रोटॉन का सम, न्यूट्रॉन प्रोटॉन का सम क्या होता है? न्यूक्लियस। और न्यूक्लियस मतलब सेंटर ऑफ मास, तो सेंटर ऑफ मास मतलब इस न्यूट्रॉन और प्रोटॉन का सम जो है वो क्या होता है? एटॉमिक मास, मास ऑफ एटम। अगर आपको मास ऑफ एटम निकालना है तो आपको प्रोटॉन और न्यूट्रॉन को क्या करना पड़ेगा? ऐड करना पड़ेगा। अब भाई अपन ने एटॉमिक मास तो समझ लिया, लेकिन अब इलेक्ट्रॉन का मास, इलेक्ट्रॉन, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, एटॉमिक नंबर क्या होता है? देखो अपन ने समझा कि न्यूक्लियस के अंदर प्रोटॉन और न्यूट्रॉन दोनों होते हैं। तो एक बात ध्यान रख लो, न्यूक्लियस के अंदर जितने नंबर ऑफ प्रोटॉन होंगे, जितने नंबर ऑफ प्रोटॉन होंगे उतने ही क्या होंगे? उसके इलेक्ट्रॉन होंगे। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन उतना ही होगा उसका, ठीक है। ये नंबर ऑफ एटॉमिक नंबर उसका उतना ही होगा। जितने नंबर ऑफ प्रोटॉन होंगे उतना उसका ही क्या होगा? एटॉमिक नंबर होगा। अभी बताता हूँ। देखो, सबसे पहले चालू करते हैं एटॉमिक नंबर। क्या चालू करते हैं? एटॉमिक नंबर। इसके बारे में अपन देखेंगे कि अपन देखते हैं कि जितने नंबर ऑफ प्रोटॉन हैं, जितने नंबर ऑफ प्रोटॉन न्यूक्लियस के अंदर प्रेजेंट है उतने ही क्या होते हैं? उसका एटॉमिक नंबर होता है। उतना ही उसका क्या होता है? एटॉमिक नंबर होता है। जैसे मानो न्यूक्लियस के अंदर 7 प्रोटॉन प्रेजेंट है, न्यूक्लियस के अंदर 7 प्रोटॉन है, तो उसका एटॉमिक नंबर कितना होगा? 7 होगा। और एटॉमिक नंबर जो है, एटॉमिक नंबर मैं उसको 80 लिख रहा हूँ, ठीक है। एटॉमिक नंबर जो है उसको डिनोट किया जाता है जेड से। एटॉमिक नंबर को किससे डिनोट किया जाता है? जेड से, ठीक है। और इस जेड की वैल्यू क्या होती है? प्रोटॉन पर डिपेंड होती है। जितने प्रोटॉन होंगे, जितने नंबर ऑफ प्रोटॉन न्यूक्लियस के अंदर हैं, उतना नंबर एटॉमिक नंबर क्या है? उस एटम का है। उस एटम का कितना नंबर है? उतना ही एटॉमिक नंबर है, जितने नंबर ऑफ प्रोटॉन उसके अंदर प्रेजेंट हैं। जैसे बात करते हैं, देखो, जैसे अपन बात करते हैं हीलियम एटम। हीलियम कितने नंबर पर आता है? 2। तो जेड क्या हुआ? उसका 2 हुआ। एटॉमिक नंबर नीचे लिखते हैं ना, अपन बता गए थे। तो 2, एटॉमिक नंबर कितना हुआ उसका? 2। तो मतलब अब ये जो 2 है ये क्या डिफाइन कर रहा है कि हीलियम के अंदर कितने प्रोटॉन है? कितने नंबर ऑफ प्रोटॉन है? 2। हीलियम के अंदर कितने नंबर ऑफ प्रोटॉन है? 2। और हीलियम के अंदर 2 प्रोटॉन है, इसीलिए इसका एटॉमिक नंबर क्या है? 2। तो आप एक क्लियर समझ सकते हो कि पीरियोडिक टेबल के अंदर एटॉमिक नंबर के आधार पर क्या है? अरेंजमेंट है, बजाय एटॉमिक मास के। क्योंकि एटॉमिक मास क्या है? सबका सेम हो सकता है, कभी कभी किसी का सेम भी हो जाए, लेकिन एटॉमिक नंबर जो है वो फिक्स है। नंबर ऑफ प्रोटॉन जो है एक एलिमेंट के अंदर या हर एलिमेंट के अंदर क्या है? फिक्स है। तो हीलियम के अंदर कितने हैं? 2। तो इसलिए उसके वैलेंसी एटॉमिक नंबर कितना है? 2। वो 2 नंबर पर आता है। तो सबसे बड़ी जो आपको फैक्ट है वो पता चला कि जो पीरियोडिक टेबल हो किसके ऊपर डिपेंड करती है? एटॉमिक नंबर के ऊपर। जो पीरियोडिक टेबल के अंदर जो एलिमेंट है वो किसके बेसिस पर डिफाइन है, किसके बेसिस पर लिस्ट आउट है? वो किसके बेसिस पर हैं? प्रोटॉन। किसके? एटॉमिक नंबर। एटॉमिक नंबर के बेसिस पर ही पीरियोडिक टेबल के अंदर एलिमेंट जो है वो अरेंज हैं, ठीक है।
अब बात आती है एटम के अंदर मास नंबर, उसका मास नंबर कितना है, एटम के अंदर मास नंबर कितना है, एटॉमिक नंबर समझ लिया, मास नंबर। अब देखो मास नंबर से डिफाइन ये होता है कि मैंने आपको बताया कि एटम के अंदर जितना मास है वो किस पर डिपेंड करता है, सेंटर ऑफ मास। और सेंटर ऑफ मास क्या है, न्यूक्लियस। लेकिन न्यूक्लियस किस दो डिवीजन में डिवाइडेड है, वो क्या है, न्यूट्रॉन और पहला है प्रोटॉन और दूसरा है न्यूट्रॉन, है ना। इनकी डिस्कवरी अपन पढ़ चुके हैं। तो इन दोनों के सम को ही क्या कह रहे हैं अपन, एटॉमिक या फिर मास ऑफ एटम कह रहे हैं, ठीक है, मास नंबर कह रहे हैं। अगर आप न्यूट्रॉन और प्रोटॉन के मास को या फिर इनके नंबर्स को क्या कर लो, ऐड कर लो, तो आपको मास नंबर क्या चल जाएगा, पता चल जाएगा किसी भी एलिमेंट का, ठीक है। तो अपन देखते हैं कि न्यूट्रॉन और प्रोटॉन किस तरीके से प्रेजेंट है। देखो एटॉमिक नंबर को रिप्रेजेंट किया जाता है जेड से, ठीक है, लेकिन एटॉमिक मास जो है वो अपन अभी मास नंबर जो है डिफाइन कर रहा है। देखो जैसे मान लो कि मेरे पास है कार्बन एटम, कितनी वैलेंसी होती है 6, मतलब कार्बन कितने नंबर पे आता है 6, एटॉमिक नंबर कितना है 6। अब इसका मास नंबर फाइंड करना है आपको, कैसे करोगे, कार्बन कितने नंबर पे आता है 6, तो 6 क्या है इसका नंबर ऑफ प्रोटॉन, समझ गए, 6 क्या है इसका नंबर ऑफ प्रोटॉन। एटॉमिक नंबर इक्वल टू प्रोटॉन नंबर, जो जितने प्रोटॉन के नंबर होंगे उतना इसका क्या होगा, एटॉमिक नंबर होगा, पढ़ के आए अपन, ठीक है। तो 6 क्या है उसका नंबर ऑफ प्रोटॉन, कह सकते हो ना। तो प्रोटॉन आपको पता चल गया कि कार्बन के अंदर 6 के होते हैं, प्रोटॉन होते हैं। अब आपको पता लगाना है न्यूट्रॉन कितने होते हैं, तो एक बात ध्यान रख लो, अगर ये नंबर जो है एटॉमिक नंबर, एक बात ध्यान रख लो कि एटॉमिक नंबर अगर ओड नंबर है, एटॉमिक नंबर अगर ओड हो, अगर एटॉमिक नंबर क्या हो, ओड, यानी 3, 5, 9 ये हो, जिसमें 2 का डिवाइड ना जाए, तो उसके अंदर जो नंबर ऑफ प्रोटॉन होते हैं ना, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन, वो क्या होते हैं +1, क्या होते हैं +1। अगर वो इवन हो, अगर वो क्या हो, इवन, एटॉमिक नंबर अगर इवन हो, तो उसके नंबर ऑफ न्यूट्रॉन जो हैं वो होते हैं डबल, वो क्या होते हैं, डबल, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन क्या होते हैं उसके डबल होते हैं, समझ गए, वो सॉरी डबल नहीं, अगर उसके अंदर नंबर ऑफ न्यूट्रॉन है तो कैसे होते हैं, सेम होते हैं, सेम, जितने नंबर ऑफ प्रोटॉन होंगे उतने नंबर ऑफ क्या होंगे, न्यूट्रॉन होंगे। अभी देखो इसको बताता हूँ, इसको मैं टाड़ दूँ, चलो इसी मैं बता देता हूँ कि देखो इसका एटॉमिक नंबर कितना है 6, मतलब नंबर ऑफ प्रोटॉन कितने हैं 6, नंबर ऑफ प्रोटॉन 6 हैं, इवन है ओड है, इवन, तो इसका नंबर ऑफ न्यूट्रॉन कितना होगा 6, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन कितना होगा 6। अब इन दोनों का मास क्या कर लो, ऐड कर लो, इन दोनों का मास क्या कर लो, ऐड, तो आपको एटॉमिक नंबर पता चल जाएगा या मास नंबर पता चल जाएगा, 6 और 6 12। तो कार्बन का जो मास नंबर हो क्या है 12, तो C612, समझ गए। अब इसी तरीके से देखो ऑक्सीजन जो है उसका एटॉमिक नंबर कितना है 8, उसका एटॉमिक नंबर कितना है 8, तो इसके अंदर प्रोटॉन कितने होंगे, प्रोटॉन का नंबर कितना होगा 8, क्योंकि 8 है ना, एटॉमिक नंबर इक्वल टू प्रोटॉन नंबर, उसका जो आप कह सकते हो प्रोटॉन कितने होंगे उसके अंदर 8। अब बात आती है न्यूट्रॉन की, इसके अंदर न्यूट्रॉन कितने होंगे, तो न्यूट्रॉन क्या है 8 क्या है, इवन या ओड, इवन, तो क्या होंगे 8 का 8, इवन है तो क्या होंगे 8 का 8, कभी कभार +1 या -1 हो सकता है, -1 नहीं +1 हो सकता है, ठीक है, कभी कभार। तो न्यूट्रॉन कितने होंगे उसके अंदर 8 ही होंगे। तो टोटल नंबर एटॉमिक मास नंबर कितना हुआ 8 और 8 16, तो O8 16 मास नंबर कितना होता है ऑक्सीजन का 16, समझ गए। इस तरीके से आपको ये सॉल्व करने हैं। अब देखो अपन सीखते हैं नाइट्रोजन, अब एक और ले लेता हूँ जिसमें इवन नंबर, इवन की जगह ओड हो। देखो नाइट्रोजन कितने पे आता है 7 पर आता है, ऑक्सीजन के बाद में आता है, वो कार्बन के बाद में। नाइट्रोजन 7 पे आता है, उसका एटॉमिक नंबर कितना है 7, तो अपन कह सकते हैं प्रोटॉन कितने हुए इसके अंदर 7 हुए, प्रोटॉन कितने हुए 7। अब अपन पता लगाएं कि न्यूट्रॉन कितने हैं इसके अंदर, तो देखो ये 7 जो है ये इवन है ओड, तो इसके अंदर क्या कर दो +1, तो मतलब 8। न्यूट्रॉन कितने हुए इसके अंदर +1, तो मतलब 7 + 1 8।
न्यूट्रॉन कितने हैं 8। अब इन दोनों के मास को क्या कर दो, ऐड कर दो, इससे आपको मास नंबर पता चल जाएगा। कितना है उसका मास नंबर, 7 और 8 कितने हुए 15। तो N7 15 क्या हुआ उसका मास नंबर। मास नंबर जो ऊपर लिखा हूँ अतः ये लिखने में आता है ऊपर, ठीक है। तो इसी के साथ में आपका एटॉमिक मास, वो जो मास नंबर है वो क्या होता है, क्लियर होता है। एटॉमिक नंबर अब देखो मैं आपको कुछ एक्स्ट्रा करा रहा हूँ। देखो हाइड्रोजन बैलेंस लिख देते पहले, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 और 14, ठीक है। ये मैंने इनकी वैलेंस लिख दी, मतलब इनके एटॉमिक नंबर लिख दिया, ठीक है। अब मैं इनको बताऊंगा आपको एटॉमिक नंबर और एटॉमिक मास। तो देखो सबसे पहले हाइड्रोजन, नंबर ऑफ प्रोटॉन सबसे पहले कितने हैं 1। नंबर ऑफ न्यूट्रॉन कितने हैं 1 क्या है ओड नंबर, +1 यानी 2। नंबर ऑफ न्यूट्रॉन कितने हैं 2। तो पूरा एटॉमिक मास नंबर कितना हुआ इसका, मास नंबर कितना हुआ जल्दी बताओ जल्दी बताओ जल्दी बताओ 3। मास नंबर कितना हुआ 3। हीलियम नंबर ऑफ प्रोटॉन कितने हैं 2, शाबाश। नंबर ऑफ न्यूट्रॉन कितने हैं, न्यूट्रॉन कितने हैं इसके अंदर 2। कैसा नंबर है इवन, तो कितने होंगे 2। तो मास नंबर कितना हुआ इसका, मास नंबर कितना हुआ जल्दी बताओ 4, ठीक है। लिथियम कितने हैं, प्रोटॉन कितने हैं इसके अंदर 3, एटॉमिक मास, ठीक है, इक्वल टू प्रोटॉन। न्यूट्रॉन कितने हैं 3 क्या है ओड, तो 4। टोटल प्लस करो, मास नंबर कितना है इसका, कितना है जल्दी बोलो 7, ठीक है। बेरिलियम कितने हैं, प्रोटॉन कितने हैं 4, न्यूट्रॉन कितने हैं जल्दी बोलो, न्यूट्रॉन कितने हैं 4 है ना, इवन नंबर है। तो मास नंबर कितना हुआ इसका 8। बोरोन, बोरोन का बताओ जल्दी, बोरोन कितना है, प्रोटॉन कितने हैं 5, न्यूट्रॉन कितने हैं 5 क्या है ओड नंबर, तो +1 6। मास नंबर कितना हुआ 6 + 5 11, ठीक है। कार्बन, प्रोटॉन कितने हैं 6, न्यूट्रॉन कितने हैं इसके अंदर 6। मास नंबर कितना हुआ जल्दी बोलो 6 और 6 12, शाबाश, C6 12, ठीक है। अब नाइट्रोजन, नाइट्रोजन के अंदर कितने हैं 7 प्रोटॉन, न्यूट्रॉन कितने हैं जल्दी बोलो जल्दी बोलो जल्दी बोलो 7, कितने हुए 8। मास नंबर कितना हुआ जल्दी बोलो 15, ठीक है। ऑक्सीजन, प्रोटॉन कितने हैं 8, न्यूट्रॉन कितने हैं जल्दी बोलो 8। मास नंबर कितना हुआ 16, ठीक है। फ्लोरीन, प्रोटॉन कितने हैं 9, न्यूट्रॉन कितने हैं 10, मास नंबर कितना हुआ 19। नियॉन, प्रोटॉन कितने हैं 10, नाइट्रोजन न्यूट्रॉन कितने हैं 10, मास नंबर 20, ठीक है। मैग्नीशियम, प्रोटॉन कितने हैं 11, न्यूट्रॉन कितने हैं 11, 11 की जगह कितने होंगे, ये ओड नंबर है तो 12, कितना हुआ 23 टोटल मास नंबर, ठीक है। एल्युमिनियम, प्रोटॉन 12, न्यूट्रॉन 12 24, ठीक है। सिलिकॉन, प्रोटॉन 13, न्यूट्रॉन 14, मास नंबर कितना हुआ जल्दी बोलो 27, ठीक है। फॉस्फोरस, प्रोटॉन 14, न्यूट्रॉन 14 14 14 28, ठीक है। अब इनको आप लिख सकते हो, जैसे ऑक्सीजन को लिखोगे O8 16, कार्बन को लिखोगे 6 6 12, ठीक है। बेरिलियम को लिखोगे 4 और 8, ठीक है 4 8। एटॉमिक नंबर नीचे, मास नंबर ऊपर। तो इसी तरीके से आपका जो कॉन्सेप्ट है वो होता है क्रिस्टल क्लियर।